गुड मॉर्निंग। मैं आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जो पहली क्लास है उसमें आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया विषय है, जैसे कि हम सिविक्स पढ़ते आए हैं स्कूल में। पॉलिटिकल साइंस का ही एक हिस्सा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजेस में ही पढ़ाया जाता है। बीए पास कोर्स नाम से हमको बहुत ही एक मुश्किल विषय लगता है, लेकिन ये जो हमारा विषय है लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी का मटेरियल है। आज हम पहले इसका सिलेबस देखेंगे, फिर मैं डिस्कस करूँगी कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है। वो हर पेपर की तरह ही होता है, इसलिए कोई नया चेंज नहीं है। लेकिन चूँकि आप पहले दिन आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में बताती हूँ। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तत्व, पहला पेपर। 5 यूनिट में हमारा सिलेबस डिवाइड होता है। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है। लोक प्रशासन, लोक यानी पब्लिक, जो स्वयं का नहीं है, यानी बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन एड प्लस मिनिस्टेयर से मिलकर के बना हुआ है। देखभाल करना, यानी जनता के हित के लिए कार्य करने वाला जो तंत्र है वो लोक प्रशासन कहलाता है। इसी में सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। लोक प्रशासन का आधुनिक समाज में क्या महत्व है। थर्ड टॉपिक है हमारा है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। इसमें हम देखेंगे कि जो निजी प्रशासन है वो निजी लोगों के हाथों में संचालित होता है, और उसका मुख्य जो उद्देश्य और जो ध्येय होता है, जो गोल होता है, वो अपना हित, अपने लाभ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन विषय का विकास किस प्रकार से हुआ था। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सोशल साइंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में कैसे सामने आया, और इसके राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून के साथ क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से निकल करके बना है, तो राजनीति विज्ञान से ये जुड़ा हुआ है। वैसे तो हम देखेंगे कि जो हमारे सारे ही विषय हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं, सोशल साइंसेस के विषय हैं, और ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र क्या है, वो प्रशासन से किस तरीके से जुड़ के क्या करता है। अर्थशास्त्र क्या है, कानून और लोक प्रशासन कैसे जुड़े हैं, इस हम यूनिट में पढ़ेंगे। इसी में एक और टॉपिक आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिकल एंड ह्यूमनिस्टिक। एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों में, दो तरीके से देखा गया। जो क्लासिकल यानी परंपरागत अप्रोच थी, जो मानती थी कि लोगों से काम किस तरीके से कराया जाएगा, दंड की विचारधारा, पनिशमेंट की विचारधारा इसमें सम्मिलित थी। और उसके बाद आया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसके कुछ प्रमुख हम कहेंगे जो सिद्धांत थे वो मानवीय विचारधारा से जुड़े हुए थे। एल्टन मेयो को पढ़ेंगे हम इसमें, साइमन को पढ़ेंगे हम इसमें, और इनकी जो रिसर्च वगैरह की गई है उसका भी हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट हमारी आती है, जो मेन यूनिट होती है,
प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन क्या होता है, संगठन के क्या तत्व हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, औपचारिक अनौपचारिक संगठन क्या है, हायरार्की। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम उसकी हायरार्की से पहचानते हैं। पद सोपान, विभिन्न सोपानों से जुड़े हुए पद जो बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं हायरार्की। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। पढ़ेंगे हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग। यूनिट 4 है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालिका। लैंड एंड स्टाफ, सूत्र एवं विकास अभिकरण। सुपरविज़न, निर्देशन, सुपरवाइज करना। डेलीगेशन, पावर को डेलीगेट करना, हस्तांतरण कहते हैं। लीडरशिप क्या होती है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण, हम किस किस तरीके से अपनी बातों को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लिख करके कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं, इशारों में कर सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हम इस पे अध्ययन करेंगे, इसके सिद्धांतों को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है डिसीजन मेकिंग, निर्णय का निर्माण। निर्णय लेना अपने आप में ही बहुत मुश्किल कार्य है। जब भी हमें कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो डिसीज़न विभिन्न चरणों में आता है और उस चरण के बाद चरणों से गुजरते हुए वो लास्ट में एक डिसीज़न तैयार होता है। इसको भी हम स्टडी करेंगे। 5th यूनिट हर विषय में होता है, जो हमारा वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। सिविल सर्विस एंड इट्स रोल इन ए डेवलपिंग सोसाइटी। क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। फर्स्ट पेपर में जो हम पढ़ेंगे वो लोक सेवकों की भूमिका समाज में, इसके ऊपर विचार करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन पद के आधार पर, रैंक के आधार पर जो क्लासिफाइड करते हैं हम वेतनमान के आधार पर, इसका अध्ययन करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या होता है, भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती, इनके क्या क्या तत्व हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है, प्रशिक्षण के क्या क्या तत्व होते हैं। प्रमोशन, पदोन्नति किस तरीके से आधार पर की जाती है, पद के आधार पर पदोन्नति, योग्यता के आधार पर पदोन्नति, वेतन के आधार पर पदोन्नति, ये विभिन्न तत्व इससे जुड़े हुए हैं। हम इसकी कुछ बुक्स के बारे में देखेंगे। बुक्स जितनी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक्स हैं उसमें चलती हैं। हिंदी की किताबें जो हैं सीपी भंडारी की है, विष्णु भगवान की है, बीएल वड़िया की है, रविंद्र शर्मा की है, सुरेंद्र कटारिया की है। एआर त्यागी की किताब भी अच्छी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो मीना मेरठ से प्रकाशित है। सीपी भामरी की किताब इंग्लिश में अच्छी है, जिसमें सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये हमने जो देखा हमारा वो था फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब हम देखेंगे सेकंड पेपर का हमारा सिलेबस क्या है। पेपर सेकंड का हमारे नाम है भारत में लोक प्रशासन। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश पीरियड, यानी कि भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसके विशेष संदर्भ में, ब्रिटिश काल के। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन के क्या लक्षण थे, इनका अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।
इसी में हम कुछ मंत्रालयों के संगठन और कार्यप्रणाली देखेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय। कैबिनेट सेक्रेटरीट, मंत्रिमंडल सचिवालय। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। और इसके अलावा हम 3 मंत्रालयों का अध्ययन करेंगे। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय और कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय। 2 ही मंत्रालय हैं, तीसरा सिलेबस में अब नहीं है, पहले होता था, वित्त मंत्रालय भी हम पढ़ते थे। 3rd यूनिट है हमारा मेजर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया। भारत में लोक उपक्रमों के विभिन्न प्रकार। डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, कंपनीज, विभाग, निगम और कंपनी का अध्ययन करेंगे। और 2 कमेटियां हैं, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम संबंधी समिति का अध्ययन भी इसमें करेंगे। 4th यूनिट हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, वित्तीय प्रशासन। बजट क्या होता है, बजट का निर्माण कैसे होता है, बजट का अप्रूवल कैसे होता है, बजट का जो है हम किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको निर्माण, उसका क्रियान्वयन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में अध्ययन करेंगे हम। पार्लियामेंट्री कमेटी, एक कमेटी हमने जो पढ़ी थी वो पब्लिक अंडरटेकिंग की, और 2 कमेटी और हैं इसमें हमारी, अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी। 2 कमेटियां हैं, पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति और दूसरा अनुमान समिति। एक और टॉपिक है प्रशासन पर विविध नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कार्यपालिका का नियंत्रण, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण प्रशासन के ऊपर। 4th यूनिट, जैसा कि हमने फर्स्ट पेपर में भी देखा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन, लेकिन यहाँ हम इस पेपर में पढ़ेंगे कि क्या प्रक्रिया है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, वर्गीकरण किस आधार पर उनको बांटा जाता है, रिक्रूटमेंट, IAS अधिकारियों की या विभिन्न सेवा के अधिकारियों का जो वर्गीकरण होता है उनमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है, एंड ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण किस आधार पर दिया जाता है। इसी में हम पढ़ेंगे भारतीय प्रशासन की समस्याएं कौन कौन सी हैं, भ्रष्टाचार की समस्या, और ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये जो पेपर है इसमें भारत में लोक प्रशासन की किताबें, इंग्लिश में रमेश अरोड़ा की किताब बहुत अच्छी है, P शर्मा की किताब अच्छी है, CP भामरी की किताब अच्छी है, और हिंदी में हम देखेंगे कि बहुत सारी BL फड़िया, दर्डा की किताब है, सरोज चोपड़ा की है, PD शर्मा की है, इन किताबों का अध्ययन करेंगे। ये हमने जो अपना सिलेबस शेयर किया, मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि लोक प्रशासन का जो विषय है उसमें बहुत मुश्किल नहीं है। हम संगठन प्रशासन के विद्यार्थी हैं, हम प्रशासन के संगठन और उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम इस विषय को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसके विषय में हम विशेषज्ञ बन सकते हैं। हमारा जो पेपर पैटर्न होता है वो हर विषय में एक तरीके का ही होता है। जैसे कि हम देखें कि जो हमारे पास जो 10 प्रश्न हैं वो कौन से होते हैं, वो प्रश्न पूरे सिलेबस में से आते हैं और इसमें कोई विकल्प नहीं होता, और हर प्रश्न को 1 अंक के नंबर का प्रश्न जो होगा वो करना होगा। प्रायः हर यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं और 20 शब्दों में इसका जवाब देना होता है। दूसरे ब खंड जो होता है इसमें भी प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरह से 5 इकाइयों से 10 प्रश्न हो जाते हैं, और हर इकाई में से 1 प्रश्न, इस तरह से 5 प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दिए जाते हैं। तीसरा जो खंड है वो 4 विवेचनात्मक प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम में से लिए जाते हैं, और इनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होता है। और इसमें भी पुनः हर यूनिट से 2 प्रश्न होते हैं,
और कोई भी 2 प्रश्न हल करने होते हैं। तो आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सिलेबस ठीक प्रकार से समझ में आ गया हो। कल हम पढ़ेंगे हमारी एक विशेष थ्योरी के बारे में, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कॉर्क।